पोस्टल बैलेट की गिनती में अजीत पवार बारामती से पीछे दिखाई दे रहे हैं। बारामती में बड़ा उलटफेर, अजीत पवार बारामती में पोस्टल बैलेट की गिनती में पीछे दिखाई दे रहे हैं। अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती है, लेकिन अगर ईवीएम की गिनती में भी अजीत पवार पीछे दिखाई देंगे, पार्टी अच्छा कर जाए लेकिन अजीत पवार पीछे रह जाए, बड़ी नाइंसाफी होगी। सचिन ये देखिए, हम ट्रेंड देख रहे हैं, शुरू के जो रुझान देख रहे हैं उसमें तो चाचा पर भतीजा जो है भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि 10 सीट पर आगे चल रहे हैं अजीत पवार। लेकिन जो बारामती की बात है, बारामती की ग्राउंड रिपोर्ट यही थी कि अजीत पवार ने अपील की थी कि कौन सा वाला चाचा, शरद पवार वाला चाचा कह रहे हैं या फिर यहाँ पर भतीजा योगेंद्र पवार की बात कर रहे हैं? वो भतीजा भारी पड़ गया। इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा कि लड़ाई दोनों जगह है और महाराष्ट्र में चाचा भतीजों की लड़ाई है। चाहे आप पुरानी बात कर ले, गोपीनाथ मुंडे से लेकर धनंजय मुंडे तक की, या अहेरी की सीट ले ले, तो वहां पर भी चाचा भतीजा की लड़ाई। चलिए अब जरा इन वीआईपी सीटों के बारे में बताइए आप हमको। महाराष्ट्र के कुछ बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। कोपरी पचपाखड़ी से एकनाथ शिंदे आगे अपनी सीट से मुख्यमंत्री हैं, अपनी सीट पर आगे इस वक्त चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, नागपुर दक्षिण पश्चिम की सीट से वो आगे चल रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं है। नाना पटोले कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, साकोली विदर्भ से भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी लीड में है। लेकिन अजीत पवार पीछे चल रहे हैं योगेंद्र पवार से बारामती के अंदर। अब ये जो चाचा भतीजे की टक्कर है, ये फ्लिप फ्लॉप होती रहती है या आगे बरकरार रहेगा, ये देखेंगे। कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस पार्टी के, वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी खबर, अजीत पवार का बारामती से पीछे होना ही है। अगर ये चुनाव वाकई नहीं जाता पक्ष में अजीत पवार के लिए, तो उनकी राजनीति का क्या होगा, इस पर आगे बात करेंगे। कुछ और चेहरे, छगन भुजबल येवला से आगे चल रहे हैं, एनसीपी अजीत पवार से आगे हैं। दिग्रस से माणिकराव ठाकरे, अभी इनका ट्रेंड नहीं आया आगे। संगमनेर से बाला साहेब थोराट कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर लीड में हैं। और कुछ और चेहरे आपको बताते हैं। बल्लरपुर से बल्लरपुर से वो जो रीजन है, वहां से सुधीर मुनगंटीवार लोकसभा का चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार बल्लरपुर सीट से सुधीर मुनगंटीवार आगे, यानी कि विदर्भ में जो पूर्वी विदर्भ है वहां पर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। ये जो लेकिन वीआईपी चेहरे थे, इनमें सारे, अभी ये अगला ग्राफिक जरा प्ले करिए, सारे वीआईपी चेहरे वो हैं जो नई जनरेशन पॉलिटिक्स की है। चाहे वो आप वर्ल्ड सीट से आदित्य ठाकरे को देख रहे हैं, हालांकि वहां पर अभी ट्रेंड आना बाकी है, या फिर आप अमित ठाकरे की बात कर ले, यहां पर भी अभी ट्रेंड आना बाकी है। ये तमाम वो चेहरे हैं जो नई पीढ़ी के चेहरे हैं। जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि नाना पटोले जो है साकोली से है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार है महाविकास आघाड़ी में, वो भी आगे है। अभी तो मुंबई की सीटें आनी बाकी है, मुंबई के रुझान आने बाकी है, लेकिन इंटरेस्टिंग मुकाबला रहेगा। दोनों यंग है। मिलिंद देवरा भी आप बात करें उनकी, और उनका मुकाबले है आदित्य ठाकरे और दूसरा ठाकरे परिवार का दूसरा वारिस वहां पर नागपुर दक्षिण पश्चिम से फडणवीस आगे चल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं थी। यहाँ पर तो नहीं था, आदित्य ठाकरे पहला रुझान आ गया है। मुंबई से भी आदित्य ठाकरे इस वक्त आगे चल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण से आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से ओवरऑल टैली पर आप नजर डालें। महाराष्ट्र की सीटों के रुझान क्या कहते हैं? बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 47 सीटों पर लीड, कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ 30 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है। मुकाबला तो सौरभ बराबर का दिखाई दे रहा है। अलग अलग पार्टियों की बात कर ले, महाराष्ट्र में बीजेपी 21 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है। शिवसेना शिंदे 12 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है। यानी महायुति को आप देखें अगर, तो 22 और 12 34 सीटें, और एनसीपी अजीत पवार 10 सीटों पर 44 सीटों पर इस वक्त महायुति आगे चल रही है। कांग्रेस अपनी 12 सीटों पर आगे चल रही है। उद्धव ठाकरे 5 सीटों पर लीड कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे का सीधी कंपैरिजन जो है वो शिवसेना शिंदे के साथ होगा, काफी अंतर आपको दिखाई देगा। एकनाथ शिंदे 12 सीटों पर है, तो उद्धव ठाकरे 5 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी की हाफ सेंचुरी हो गई है। देखिए जरा इस वक्त आंकड़ों पर नजर डाले। बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ अर्धशतक लगाते हुए हाफ सेंचुरी हो गई है। कांग्रेस पार्टी से पीछे 31 अपने सहयोगियों के साथ। हालांकि अभी भी आप नीचे आंकड़ा देखेंगे तो -2 का महायुति का अपने सहयोगियों के साथ दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी ये और बढ़ना है। ये देखिए, कहते कहते यह तो एक घट गया है। कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगियों के साथ आप देखें इस वक्त 33 सीटों पर नजर आ रही है। अगर ये ही ट्रेंड जारी रहता है, कांग्रेस पार्टी, हम ये कहेंगे महाविकास आघाड़ी बेहतर प्रदर्शन करिए। प्रदीप जी? नहीं, निश्चित रूप से कर रहे। देखिए, ये पोस्टल बैलेट है, इसको देख, ये पिछले 10-12 सालों में जो जिस तरह से ट्रेंड दिखा है, एक समय था जब बीजेपी हमेशा आगे रहती थी पोस्टल बैलेट में, लेकिन पिछले 10-12 सालों में ये ट्रेंड बदला है।
बीजेपी को उतना समर्थन पोस्टल बैलेट में नहीं मिलता, मतलब सर सरकारी हरियाणा कर्मचारियों के का बाद नहीं तो मिलता। समझ ही में नहीं आता देखिए कि एक अलग actual रुझान trend है है बांद्रा क्या? ईस्ट से जीशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं। जीशान सिद्दीकी के सामने वरुण सरदेसाई, जी, बिल्कुल। आदित्य ठाकरे के कजन, वो चुनाव लड़ रहे वो हैं। भी काफी इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि जीशान सिद्दीकी के पिताजी की हाल ही में हत्या हुई थी और उनके लिए सिंपति है, एक सिंपति का कार्ड वहां पर चलता नजर आ रहा है। और वरुण सरदेसाई जो कि ठाकरे परिवार के करीबी सदस्य है, उनके मौसेरी भाई आदित्य ठाकरे के, तो उनके लिए वहां पर उद्धव ठाकरे ने काफी जोर लगाया था, लेकिन वो लगता है कि अभी शुरू की रुझान में समीर जी थोड़ा एक पीछे कमेंट इस नजर आ पर, रहा है। जीशान सिद्दीकी आगे। देखिए शुरुआती रुझान है, मुझे नहीं लगता कि जीशान सिद्दीकी वहां से जीतेंगे। एक्चुअली जीशान सिद्दीकी कांग्रेस से विधायक रहे थे, बाद में उन्होंने पार्टी बदल ली थी, उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी थी चुनाव के दौरान। तो मुझे लगता नहीं है, ये अभी शुरुआती रुझान है। वहां सरदेसाई का जमीनी स्तर पर काम रहा है और मुस्लिम वोट जो है इस बार मुझे लग रहा है कि वो जो कांग्रेस और शिवसेना के उम्मीदवार है उसकी तरफ जाने की संभावना है। तो शुरुआती रुझान है जीशान सिद्दीकी की अंतिम समय में जीतने की मुझे संभावना कम नजर आ रही है। महाराष्ट्र की ओवरऑल टैली 52 सीटों पर आपको मायावती आगे दिखाई दे रही है, महाविकास आघाड़ी पीछे है, 33 सीटों पर आगे लीड कर रही है वो। झारखंड पर भी नजर बना के रखिएगा, झारखंड में एनडीए 20 सीटों पर आगे, महागठबंधन यानी विपक्ष है, बीजेपी का विरोधी सत्ता पक्ष है वहां पर, और तो 9 यहाँ सीटों पर पर आगे। फासला बढ़ता चला जा रहा है। देखिए बीजेपी एनडीए यहाँ पर 20 सीटों पर दिखाई दे रही है, +9 आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नीचे आंकड़ा। और वही झारखंड, अगर मुक्ति मोर्चा की बात करें, घट रही है इनकी सीटें, 9 सीटों पर लीड दिखाई दे रही है झारखंड के झारखंड के नीचे। अलग रीजन देख लेते हैं। कोलान जहां बीजेपी को जबरदस्त नुकसान था, इस वक्त आगे है वो जेएमएम से, बीजेपी +4 जेएमएम +3। उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा क्षेत्र है, बीजेपी यहां पर काफी मार्जिन से आगे चल रही है, 8 सीटों पर आगे बीजेपी गठबंधन, जेएमएम +1 सीट पर आगे है। पलामू में बीजेपी के लिए बेहतर क्षेत्र रहता है, बराबरी की टक्कर 2-2 की। संताल परगना की 6 सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं, 4 पर बीजेपी गठबंधन आगे, 2 पर जेएमएम। और अभी एक दक्षिणी बड़ी छोटा खबर, नागपुर में 2-1। वायनाड से प्रियंका गांधी आगे चल रही हैं। पोस्टल बैलेट में प्रियंका गांधी को 700 वोटों की बढ़त दिखाई दे रही है। और जैसे चर्चा चल रही थी कि जीत तो तय है, बस देखना यह है कि ये मार्जिन कितना बड़ा होता है, कितने वोट, कितना प्यार प्रियंका गांधी को अपनी पहली चुनावी लड़ाई में मिलता है। वायनाड से प्रियंका गांधी वीवीआईपी सीट आगे चल रही है। प्रियंका गांधी, कोई दो राय नहीं, कोई शंका नहीं देवेंद्र। दूर दूर तक कोई शंका नहीं, और बस वो नंबर्स देखना है कि राहुल गांधी के ज्यादा मार्जिन से जीती हैं या उससे कम मार्जिन से। आप क्या चाहते हैं? नहीं, मेरे चाहने का कोई मतलब नहीं है, वायनाड की जनता क्या चाहती है ये देखना होगा। या बीजेपी से पूछते आप क्या चाहते हैं, तो दूसरा वो बताते चाहने हैं वाली कि बात हार होगी चाहते सौरभ हैं। ये कि हाउस में जब वो आएंगी तो बड़े इश्यूज पे राहुल पहले बोलते हैं या प्रियंका पहले बोलती हैं, वो देखने वाली देखिए बात है। मीनाक्षी जी, कोई रिस्क नहीं, नहीं नहीं, थी, उसके इसलिए साथ तो ये प्रियंका गांधी देखना वायनाड होगा गई है। कौन ज्यादा जिसका फैक्टर प्रभावी होता है, ढंग से रायबरेली बोलता है। चुनाव जामनेर से लड़ गई थी। कि दोनों में किसकी चर्चा ज्यादा होती है, किस राहुल तरह की से, या राहुल प्रियंका की या की? प्रियंका की। प्रियंका जो है इस मामले में जो है अटेंशन ग्रैब सुर्खियां करने जल्दी में बटोरती आगे हैं। है। तो प्रियंका गांधी वायनाड उपचुनाव में इस वक्त आगे चल रही है, लोकसभा सीट जहां उपचुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति महाविकास आघाड़ी से आगे 54-39 का स्कोर है। झारखंड में दुगने अंतर से बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है, जेएमएम से 20 पर वो आगे, जेएमएम गठबंधन 11 पर आगे। तो दोनों जगहों पर आप देख रहे हैं बीजेपी अपने गठबंधन के साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार उत्तर प्रदेश के बाद फिर से हो जाए, वहां पर बाबा की लहर तो दिखाई दे रही है, लग रहा है बटेंगे तो कटेंगे का नारा वहां पर चल पड़ा है। पीडीए वहां पर पिछड़ रहा है। लोकसभा चुनाव वाला ट्रेंड इस बार उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में नहीं दिखाई दिया है। गाजियाबाद, मझवा, खैर, मीरापुर इस वक्त जहां पर बीजेपी अपने सहयोगी के साथ यानी आरएलजी के साथ लीड करती हुई दिखाई दे रही है। कटेरी सीट यहां पर बीजेपी दिखाई दे रही है। सीसामऊ और करहल, जहां पर पहले से तय था मुस्लिम वोटर्स की संख्या इतनी ज्यादा, करहल जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ जहां से अखिलेश यादव जीते थे, वहां पर तो समाजवादी पार्टी को जीतना ही था। एक बार फिर से महाराष्ट्र पर आते हुए कामठी सीट से बीजेपी आगे चल रही है, चंद्रपुर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। महाराष्ट्र का चंद्रपुर से पहला ट्रेंड आ चुका है। महाराष्ट्र के कामठी से इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। महाराष्ट्र का आप जरा ओवरऑल चलिए एक बार देख ले। 56 पर महायुति महाविकास आघाड़ी, 43 सीट पर अदर्स के खाते में 3। ये भी देखना होगा कि ये अदर्स का नंबर कितना तेजी से परिवर्तित होता है, ये बढ़ता है तो ये चुनौती महाविकास आघाड़ी के लिए बढ़ाएगा, महायुति के लिए ये बेनिफिशियल हो महाराष्ट्र में सकता है। मीनाक्षी 100 से ज्यादा ट्रेंड्स आ चुके हैं, 103 रुझान हमारे पास हैं, 288 में से टक्कर दिखाई दे रही है। 57 पर भले ही इस वक्त महायुति आगे है, कांग्रेस गठबंधन पीछे, लेकिन बहुत ज्यादा पीछे नहीं। 43 सीट पर आपको महाविकास आघाड़ी भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है। इंडिविजुअल सीट्स भी देखते जाइएगा, बीजेपी 26 सीटों पर लीड कर रही है, एकनाथ शिंदे 17 सीटों पर, एनसीपी अजीत पवार 12 सीटों पर वो आगे इस वक्त चल रहे हैं। दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी में 18 सीटों पर कांग्रेस,
उद्धव ठाकरे 12 सीटों पर और शरद पवार 11 सीटों पर वो लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बार सौरभ बहुत ज्यादा मतलब क्लोज मार्जिन सीटें बहुत ज्यादा रहेंगी, जब मार्जिन बहुत कम होगा हार जीत का, तो ये ट्रेंड ऊपर नीचे होता रहेगा। आज देर तक रुकने वाले हैं आप। अब ये भी देख लीजिए क्षेत्र मराठवाड़ा, 16 सीटों के ट्रेंड्स, बीजेपी 11 पर आ गए, कांग्रेस +4 पर। मराठवाड़ा में बीजेपी का अच्छा करना अगर कोई संकेत है तो आपको इस चुनाव के बारे में एक बड़ी पिक्चर दे रहा होगा। मुंबई की 36 में से 21 ट्रेंड्स आ चुके हैं, बीजेपी गठबंधन 13 पर और कांग्रेस गठबंधन 7 पर। दुगने के अंतर से इस वक्त बीजेपी प्लस आ गए। नॉर्थ महाराष्ट्र में 6-4 का स्कोर इस वक्त चल रहा है, बीजेपी यहां भी इस वक्त आगे चल रही है। ठाणे कोंकण की बेल्ट में 19 ट्रेंड्स आ गए हैं, 42 में से 12 सीटों पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे दोनों मिलकर के आगे चल रहे हैं। कांग्रेस +7 सीटों पर आगे है। विदर्भ 60 सीटों वाला बहुत ही क्रूशल भारतीय जनता पार्टी के लिए ये क्षेत्र है, यहां बिल्कुल टाई बराबरी का मुकाबला चल रहा है। राज ठाकरे के बेटे माहिम से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दे, राज ठाकरे के बेटे जो इस बार चुनावी मैदान में है, माहिम सीट से इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सचिन, राज ठाकरे के बेटे। इसमें एक वहां पर दिलचस्पी ट्रायंगुलर फाइट, वहां पर ट्रायंगुलर फाइट है। अमित ठाकरे जो है एमएनएस से लड़ रहे हैं और एमएनएस में 2009 में वहां पर नितिन सरदेसाई जीती भी थी चुनाव, उसके बाद लेकिन उनको सफलता नहीं मिली थी और वहां पे 2 बार सदा सरवरकर विधायक चुनकर आए हैं शिवसेना से, तब संयुक्त शिवसेना थी, लेकिन इस बार वो लड़ रहे हैं एकनाथ शिंदे की शिवसेना से और वहां पर महेश सावंत को उतारा है पार्टी ने, जो कि जमीनी कैडर का एक कार्यकर्ता है और जो सदा सरवरकर की जीत के लिए काफी मेहनत भी करते थे। लेकिन इस बार वहां पर मराठी वोट किस तरह से बढ़ते हैं वहां के, हालांकि वहां पर एडवांटेज जो है महेश सावंत को बताया जाता है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम, क्रिश्चियन और जो माइनॉरिटी वोट है वो एकमुश्त उनको मिल सकते हैं और मराठी वोट में अगर बंटवारा होता है और वोट उनको मिलते हैं तो उनके लिए एडवांटेज बताया जा रहा था। लेकिन अगर अमित ठाकरे वहां पर बिल्कुल जल्दी से एक बार सर झारखंड की बात कर लेते हैं। कुल 37 सीटों का रुझान 81 में से सामने आ चुका है। जरा नीचे आप झारखंड की टैली पर भी नजर डालें। 24 सीट पर इस वक्त बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ लीड करती हुई दिखाई दे रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्त अपने सहयोगी कांग्रेस पार्टी के साथ 13 सीटों पर लीड करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आप देखिए मौजूदा सरकार को झटका, 7 सीटों का नुकसान, तो वहीं 9 सीटों का फायदा इस वक्त। प्राची आप देख सकती हैं 24 सीटों पर बीजेपी लीड कर रही है। सामने आने लगे हैं और रुझान 81 सीटों के झारखंड के सामने आ गए हैं और इन्हें देखकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल एनडीए ने यहां पर बढ़त बना ली है। बीजेपी प्लस को 24 सीटें मिलती हुई इन रुझानों में नजर आ रही है, जबकि जेएमएम की अगर आप बात करेंगे तो जेएमएम को 13 सीटें मिलती हुई रुझानों में नजर आ रही हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहा है, रुझानों पर नजर बना के रखिएगा। अब देखिए टैली कितनी तेजी के साथ बदल रही है। 288 सीटों में से महाराष्ट्र की कुल 115 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। 62 प्लस पर आगे चल रही है महायुति, यानी कि 62 सीटों पर रुझान में आगे चल रही है। हालांकि 15 सीटों का नुकसान अभी तक उसे हो रहा है। ये रेड और जो ग्रीन निशान है इस पर भी ध्यान रखिएगा। 62 सीटों पर महायुति आगे चल रही है और अभी तक के रुझानों के मुताबिक 15 सीटों का नुकसान हो सकता है अगर 2019 से आप कंपैरिजन करेंगे तो। वहीं कांग्रेस 49 सीटों पर आगे चलती हुई यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी एक और सीट से आगे हो गई है, 5-3 का स्कोर हो गया वहां पर। झारखंड की जहां तक बात है ओवरऑल स्कोर 25-15 है बीजेपी प्लस और जेएमएम प्लस में। अलग अलग क्षेत्रों में कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी पीछे हो गई है, अब जेएमएम प्लस से 4 पर बीजेपी आगे है और जेएमएम गठबंधन 5 सीटों पर आगे हो गया है। उत्तरी छोटा नागपुर 11-3 के स्कोर के साथ बीजेपी के पक्ष में अभी तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पलामू में 3-2 का है मामला, बहुत नजदीकी मामला चल रहा है। 5 ट्रेंड हमारे पास है, पलामू से बीजेपी आगे है। हालांकि यहां पर संथाल परगना ट्राइबल इलाके के अंदर कांटे की टक्कर, 4-4 सीटों पर दोनों गठबंधन आगे हैं और दक्षिणी छोटा नागपुर एक और आदिवासी बेल्ट जो है वहां का इलाका, यहां बीजेपी बहुत अच्छा कर रही है, 4 सीटों पर आगे इस वक्त चल रही है। जेएमएम गठबंधन 1 सीट पर आगे आपको दिखाई दे रहा होगा। और उत्तर प्रदेश की मैं आपसे बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश के ट्रेंड्स जो आए हैं, सीसामऊ कानपुर समाजवादी पार्टी के पक्ष में, कटेरी अंबेडकर नगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये समाजवादी पार्टी की सीट थी, बीजेपी से अभी तक छीनती हुई दिख रही है। करहल में समाजवादी पार्टी आगे, कुंदर की मुरादाबाद की सीट बीजेपी बहुत होपफुल है कि कुंदर की में वो अच्छा करेगी फिलहाल, लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी अपनी सीट को बचाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का जहां तक सवाल है, गाजियाबाद की अपनी सीट पर आगे, मजमा की सीट पर बीजेपी आगे, खैर पर बीजेपी अलीगढ़ की सीट पर आगे चल रही है, मीरापुर आरएलडी की सीट थी वो आगे चल रही है। बीजेपी अपनी सीट्स बचा रही है, 1 सीट कटहरी समाजवादी पार्टी से फिलहाल छीनती दिख रही है और समाजवादी पार्टी अपनी 3 सीटों को बचाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है। झारखंड का एक और आंकड़ा सामने रख देते हैं। झारखंड में अब तेजी
से बदलाव हो रहा है सौरभ, और देखिए बदलाव यह है कि 81 में से 45 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एनडीए की बात करेंगे तो 29 सीटों पर एनडीए फिलहाल आगे चल रहा है, जबकि जेएमएम की आप बात करेंगे तो 17 सीटों पर फिलहाल जेएमएम रुझानों में आगे चल रहा है। अदर्स के आगे आप जीरो ही देखेंगे, यानी जो मुद्दे उठाए गए थे एनडीए की तरफ से, जो बीजेपी की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, चाहे वो आदिवासियों का मुद्दा हो, ये तमाम प्राची, 9 के 9 ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश से आ चुके हैं अब हमारे पास, और ये जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है ये 6-3 का दिखाई दे रहा है। 6 बीजेपी, 3 समाजवादी पार्टी। बीजेपी के लिए बहुत संतोषजनक स्कोर होगा ये। फूलपुर बीजेपी की जो सीट थी वहां का रुझान आ गया। बीजेपी अभी तक इस सीट पर, अपनी सीट पर आगे चल रही है। सपा के पास सीसामऊ, करहल और कुंदरकी, उसे हो रहा है कटेरी की सीट का नुकसान। फूलपुर, गाजियाबाद, मजमा, खैर, मीरापुर, बीजेपी या कहिए एनडीए अपनी 5 सीटों पर लीड बनाने में कामयाब। 6-3 ये स्कोर अगर रहता है बीजेपी के पक्ष में तो कैसा देवेंद्र? निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत ज्यादा गदगद रहेगी और समाजवादी पार्टी परेशान होगी इस बात को लेके। 5-4 से भी बीजेपी संतुष्ट रहेगी, लेकिन 6-3 से तो बहुत ज्यादा गदगद रहेगी। करहल, कुंदरकी और सीसामऊ, ये 3 बीजेपी के लिहाज से आप देखें तो थोड़ी टफ सीट है। बाकी सीटों पे बीजेपी मान के चल रही है कि हाँ वो अच्छा करेगी, और ग्राउंड रिपोर्ट भी लगभग वैसी ही आ रही है। अब देखिए कटेरी का जिक्र किया गया है तो कटेरी का एक आंकड़ा आपके सामने रख देती हूँ। लालजी वर्मा यहाँ जीते थे पिछले विधानसभा के चुनाव, और जो जीत का मार्जिन था वो कुल 7,696 वोटों का था, और ये मार्जिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो फिलहाल प्रत्याशी हैं उन्होंने लीड ले ली है। और रुझानों में ये कटेरी सीट जो कि समाजवादी पार्टी के पास थी, ये सीट भी फिलहाल बीजेपी के पास जा रही है, यानी एक सीट का इजाफा भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी ने कर बात लिया। है कि कटेरी से जो सांसद है उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव ने लालजी वर्मा जी की पत्नी को टिकट दिया। लालजी वर्मा की पत्नी शोभा रानी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, और सपा ने ये कह के दिया था कि वो उनका गढ़ रहा है। जो बसपा में थे तो उनकी मजबूत पकड़ थी, सपा में आए तो लालजी वर्मा की मजबूत पकड़ रही, और उसी कारण उनकी पत्नी को टिकट दिया। उसके बाद भी अगर बीजेपी कटेरी जीत रही है, इसका मतलब ये एक बड़ा 25 सीटों से बीजेपी गठबंधन महाराष्ट्र में आगे है इस वक्त। महाविकास आघाड़ी से 79-80 सीटों पर महायुति आगे हो गई है। गैप बढ़ाती जा रही है महायुति कांग्रेस गठबंधन से। 53 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। तो यहां आप देख रहे हैं अंतर बढ़ता जा रहा है दोनों के बीच में। शुरुआत में ऐसा लगा था कि कांटे की टक्कर दिख रही है, लेकिन बीजेपी अपने साथियों के साथ अब रफ्तार पकड़ती दिख रही है महाराष्ट्र के अंदर। आधे घंटे की गिनती के अंदर यह ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक 8:30 बज रहे हैं, आधे घंटे हुए। पोस्टल बैलेट लगभग आधा घंटा 40 मिनट तक, 45 मिनट तक भी चलती है गिनती। उसके बाद ईवीएम खुल जाती है। हो सकता है कई जगहों पर अब ईवीएम खुल चुकी हो, तो अब बहुत तेजी से आपके सामने ये जो गिनती है, नंबर है, ये बढ़ेंगे। फिर बता रहा हूं आपको, महाराष्ट्र में अंतर बढ़ता जा रहा है। बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच में महायुति जो है वो रफ्तार पकड़ती दिखाई दे रही है। 81 सीटों पर आगे। प्राची, और देखिए